क्या फीडबैक मिल रहा है पहले वो जानते हैं, उसके बाद एक और अपडेट भी लेंगे यतिन से। बट यतिन, डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिला पहले बताइए। हाँ, दो स्टॉक्स जो आज फोकस में है उनमें सबसे पहले है पूनावाला फाइनेंस। स्टॉक काफ़ी कमज़ोर है। डीलर्स यहाँ एसटीबीटी की सलाह दे रहे हैं 320-325 के टारगेट्स के लिए, और यहाँ काफ़ी सारे एचएनआईज अपना जो लॉन्ग पोजीशन है वो अनवाइंड करते हुए दिखाई पड़े हैं। फ्रेश शॉट्स भी यहाँ लिए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक डीलर्स को वीक लग रहा है। इसके अलावा अशोक लेलैंड में भी और इन जनरल ऑटो स्टॉक्स में एफआई की सेलिंग बरकरार है। यहाँ भी 210-215 के लेवल्स लोअर साइड पे आ सकते हैं, और यहाँ भी डीलर्स जो है वो बिकवाली की सलाह वायदे मार्केट में दे रहे हैं। ओके, तो दो सेल कॉल्स डीलर्स की तरफ से आ रहे हैं इस समय, पूनावाला और अशोक लेलैंड, यहाँ पर सेलिंग रहेगी। अच्छा, यतिन के पास एक और अपडेट है, जो सेबी की बोर्ड मीट है उसमें से एसएमई आईपीओ से लेकर कुछ नियम और सख्त हो सकते हैं। यतिन, क्या एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन? तो आज जो है सेबी की बोर्ड मीटिंग सिलेटेड है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, लेकिन जो मुद्दा है वो एसएमईज और इनसाइडर ट्रेडिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, उसके ऊपर एजेंडा पूरा का पूरा निर्धारित है। एसएमईज की बात करें तो किस तरीके से जो एचएनआई स्पेकुलेशन हो रहा है उसको कम किया जाए, और कहीं ना कहीं जो कैटेगराइजेशन अवेलेबल है बड़े आईपीओज, मेन बोर्ड आईपीओज के लिए, उस तरीके का कैटेगराइजेशन स्मॉल एचएनआई, बिग एचएनआई का, क्या एसएमईज में भी उसमें साइज़ बढ़ा दी जाए, उसमें किस तरीके से बदलाव किए जाए, इस पे विचार विमर्श होगा। इसके अलावा अगर हम जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए बात करें तो 25% आप आईपीओ का पैसा जो है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इयरमार्क कर सकते थे, जिसका मिसयूज़ शायद कहीं ना कहीं एसएमई कंपनियां कर सकती हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए इशू का केवल 10% ही ईयरमार्क किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जो बदलाव हैं वो आपको आते हुए दिखाई पड़ेंगे, ताकि जो फंड रेज हो रहा है एसएमई मार्केट में वो स्पेसिफिकली पर्पज़ के लिए, स्पेसिफिकली केपेक्स के लिए यूज़ हो। तो कहीं ना कहीं जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है और जो दो चार पीछे कंप्लेंट्स भी गई हैं कि पैसा मिसयूज़ होता है जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के नाम पे, तो वहाँ कहीं ना कहीं एक कर्व आता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इनसाइडर ट्रेडिंग की और यूपीएससी यानी अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यहाँ भी दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है मार्केट रेगुलेटर। रेटिंग्स हो, क्रेडिट रेटिंग्स हो, फंड रेज हो, या किसी भी प्रकार का फ्रॉड और डिफ़ॉल्ट हो बैंक्स की तरफ से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से, जो एक्सचेंज को दिया जाना चाहिए सबसे पहले, उस इंफॉर्मेशन को भी जो है प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन माना जाएगा, यूपीएससीआई माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो स्टेक होल्डर्स हैं इंक्लूडिंग कंपनी और उनके की मैनेजरियल पर्सन्स, उनको भी इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में लाया जाए। इस तरीके के नियम में फेरबदल हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इनको किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाए मार्केट पेनिट्रेशन के लिए, ज़्यादा पार्टिसिपेशन के लिए, तो इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन क्लियरली एसएमई की जो आईपीओ के बदलाव हैं और यूपीएससीआई का जो दायरा बढ़ाने की बात है, वो शायद एक एजेंडा में से बहुत बड़ी की चेंज आप देख सकते हैं आज के बोर्ड मीटिंग के बाद। तो इनफैक्ट वो एसएमई आईपीओज वाला पॉइंट होगा जिस पर नजरें होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया यतिन इस अपडेट के लिए। चलिए अब रुक करते हैं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स। कंसिडरिंग मार्केट का मूड तो फिलहाल सुधरा है नहीं, और हम 24,200 के नीचे परसिस्ट कर रहे हैं। गाबा जी बताइए, तेजी या मंदी? तेजी, बिल्कुल। स्टॉक का नाम है, आई थिंक चार्ट का चमत्कार मैं दिया था सुबह, उसको रिपीट करूंगा, वो है लुपिन। 2100 का टारगेट तो आ चुका, आप कह सकते हैं स्टॉप लगाना चाहिए 2085 का। अपसाइड टारगेट 2140। यस, लुपिन। लुपिन, ये हो गई गाबा सर के बिक। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए, पॉलिसी बाजार को आई थिंक कैरी करना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो स्टॉक ने 2 दिन पहले 10 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, उसके बाद कंसोलिडेशन है, लेकिन यहाँ पर वीकनेस नहीं है, और आखिरी के 1 घंटे में बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो पॉलिसी बाजार के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2119 2119 के स्टॉप लॉस से इस फ्यूचर में खरीदारी करेंगे, और 2220 के टारगेट सेट करेंगे। ओके, पीबी इन्फोटेक आपका बाय कॉल है। अमित जी, आपका ट्रेड? जी विनय जी, मैं प्रेस्टीज एस्टेट्स के साथ जाऊंगा। डेज हाई पे क्लोज कर रहा है एंड देयर इज लॉट ऑफ स्ट्रेंथ हियर, तो 1875 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स आएंगे 1930 रुपए के। प्रेस्टीज एस्टेट्स में एक मौका तेजी की पोजीशन लेने का। भैती जी, आपका ट्रेड? जी हर्षिता मैम, गॉडरेज प्रॉपर्टीज पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ये हमने 2 दिन पहले भी सजेस्ट किया था, तब 2950 के करीब चल रहा था, और पिछले 2 दिनों में जहां निफ्टी में गिरावट देखने मिली है, ये स्टॉक कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है अपने 3000 के लेवल्स को। तो यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। जो स्टॉप लॉस अब मेंटेन करना है वो 2950 का ESL मेंटेन करे। 3060 3060 का पहला लेवल और 3100 के दूसरे लेवल के लिए इसमें खरीदारी की जा सकती है। चंदन, आपका ट्रेड क्या रहेगा, क्या कैरी करेंगे? देखिए अगेन, जो भी कैरी कर रहे हो आप, इम्पोर्टेंट इवेंट है उसको ध्यान में रखें, क्योंकि उसके चलते मार्केट में एक स्विंग देखने को मिलेंगे। बट यस, फिर भी मेरे फोकस पे रहेगा यहाँ पे ट्रेंड। ट्रेंड में स्लो एंड स्टडी अपमूव बन रहा है, एक राइजिंग सपोर्ट ट्रेंड लाइन को होल्ड कर रहा है, और काफी दिनों के कंसोलिडेशन के बाद में
7100 7050 के ऊपर होल्ड कर रहा है, तो ट्रेंड पे खरीदारी की सलाह होगी। सपोर्ट रहेगा 6950, अपसाइड में बनेंगे 7600 के टारगेट। ओके ट्रेंड आपका 7120 पे एक बार लॉन्ग कॉल। हम चलते हैं गौरांग जी के पास। गौरांग जी क्या कैरी करेंगे और इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि आज रात को एक बड़ा इवेंट भी है? देखिए, कैरी करने के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नजरिया क्या है आपका ये देखना अनिवार्य है। और फार्मा क्षेत्र की काफी कुछ कंपनियों का जिक्र हो रहा था अभी, तो हमने भी फार्मा क्षेत्र में से एक कंपनी है जिसकी चर्चा अमूमन होती नहीं है वीरेंद्र जी, टोरेंट फार्मा की हम बात कर रहे हैं। इस कंपनी का हमने चयन किया, टोरेंट फार्मा का। और लक्ष्यांक की अगर आप बात करें तो हमें लग रहा है कि 3600 के लक्ष्यांक आपको दिखाई दे सकते हैं, जो कि ज्यादा दूर नहीं है जहां पर यह कामकाज कर रहा है। तो वापस अपने ऐतिहासिक स्तर के आसपास जाता हुआ आपको दिखाई देगा। ओके चलिए अब आपको बैन अपडेट बताते हैं। दो और स्टॉक्स बैन में जाने की तैयारी कर रहे हैं, पंजाब नेशनल बैंक और एनएमडीसी। एनएमडीसी में 106% पोजीशंस, पंजाब नेशनल बैंक में 92% पोजीशंस, और बैन से बाहर आने का अभी कोई कैंडिडेट है नहीं। वीरू के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए। डेफिनेटली आज तो बेरिश रही वीरू। बिल्कुल अनुज, 2 दिन से काफ़ी बेरिश मार्केट ब्रेथ आपकी स्क्रीन पे आएगा। शॉर्ट लॉन्ग, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स। और आज इसमें एक बार फिर से कल रियल स्टेट की बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस थी लॉन्ग साइड में। मेरे ख्याल से आज फार्मा की प्रेजेंस होगी आपकी स्क्रीन पे। 31 लॉन्ग, शॉर्ट कवरिंग 14। और ये कल स्टैट्स कल भी काफ़ी गंभीर थे, 142 शॉर्ट्स आज और 35 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। आइए पहले लॉन्ग की स्लाइड्स देखते हैं। यहाँ पे लॉन्ग कहाँ कहाँ थे। सबसे ऊपर आईजीएल, सुप्रीम इंडस्ट्रीज और विंडो फार्मा, ल्यूपिन, प्रेस्टीज स्टेट्स ने आज भी डोमिनेट किया इस पूरे स्विंग को। फ्रेश लॉन्ग, सब्सटेंशियल लॉन्ग क्रिएट हुए। क्लियर साइन थे ट्रेंड में। ट्रेंड जब भी 7000 के ऊपर होता है शॉर्ट कवरिंग इसमें होती है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ग्रेनुअल्स को इनफैक्ट 1% ऊपर अच्छा स्विंग मिला। अतुल लिमिटेड, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। शॉर्टिंग कहाँ पे हुई? पिरामिड एंटरप्राइजेस, एनएमडीसी। बैंकिंग में फेडरल बैंक, मिड कैप बैंकिंग में अदानी ग्रीन्स, डिलीवरी ने कल तक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया, लेकिन आज शॉर्टिंग हुई यहाँ पे। और पीवीआर, आइनॉक्स, चारों खाने चित। सेम इज द केस विद एनसीसी। हुडको बहुत दिनों बाद, मतलब इसने ऑलमोस्ट 361 तक का एक स्विंग दिया था, उसके बाद आज